अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। पुराने ज़माने की बात है। एक लड़की थी जिसका नाम नाजिया था। नाजिया दिल की निहायत नेक और समझदार लड़की थी। घर के सारे काम बेकमाल महारत से करती थी। उसके साथ साथ उसे सिलाई कढ़ाई में भी कमाल हासिल था। लेकिन किस्मत की बात यह थी कि वह अपनी बहनों की तरह खूबसूरत नहीं थी। यही वजह थी कि बरसों तक कोई उसके रिश्ते के लिए नहीं आया। आखिरकार उसकी शादी एक ऐसे आदमी से कर दी गई जो उम्र में उससे 20 साल बड़ा था। उसका नाम शकूर था। शकूर ना निहायत बदतमीज़ और सख्त आदमी था। वो ज़रा सी बात पर नाजिया को डांट देता, मारता और अक्सर ताने देता कि मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपनी खिदमत के लिए की है, तुम्हारी सूरत की वजह से नहीं। नाजिया सब्र करती, अल्लाह से दुआ करती कि शायद एक दिन शौहर का दिल बदल जाए, लेकिन न अपनी माँ को कुछ बताती न पड़ोस में किसी को खबर देती। जब कभी किसी के आ जाती तो खुद को अच्छी तरह ढांप लेती ताकि मारपीट के निशान किसी को नज़र न आए। दिल ही दिल में वो अपनी बहनों की खुशहाल ज़िंदगी देखकर रश्क करती। एक दिन नाजिया घरे में पानी भरने के लिए कुएं पर गई। अभी वह डोल खींच रही थी कि दूर से 5 घुड़सवार नुमायां हुए। उनके कपड़ों पर गर्द जमी थी। लगता था दूर का सफ़र करके आए हैं। वो घोड़े से उतरे और नाजिया से पानी मांगा। नाजिया ने घड़े से पानी निकालकर सबको पिलाया। वो खुश होकर बोले, बहन हम बादशाह के सिपाही हैं। सुना है तुम्हारे गांव में एक बड़ा माहिर हकीम रहता है जो हर मर्ज का इलाज कर लेता है। नाजिया ने हैरानी से पूछा, क्या बादशाह सलामत बीमार हैं? सिपाहियों में से एक बोला, नहीं, बादशाह की बेटी ने मछली खाई थी, उसके हलक में कांटा फंस गया है और कोई हकीम निकाल नहीं पा रहा। नाजिया ने दिल ही दिल में सोचा, यह तो बेहतरीन मौका है इस जालिम शौहर से बदला लेने का जिसने मुझे दिन रात मारा और जलील किया। वो सिपाहियों से बोली, जी हाँ, यहाँ एक ऐसा हकीम है कि अगर वह पानी को हाथ लगाए तो वह भी जम जाए, मगर याद रखना वो जिद्दी आदमी है। जब तक उसे जोर से मार न पड़े वो किसी के साथ नहीं जाता। यह कहकर नाजिया ने अपने शौहर शकूर का पता दे दिया। सिपाही वहां पहुंचे तो देखा कि शकूर दरख्त के नीचे बैठा बकरी के पांव पर मरहम लगा रहा है। उन्होंने यकीन कर लिया कि यही वो हकीम है जिसका जिक्र नाजिया ने किया था। वो करीब आए और सारा माजरा सुनाया। शकूर हैरान होकर बोला, भाइयों, मैं तो हकीम नहीं हूँ, मुझे तिब का कोई पता नहीं, मुझे माफ़ करो। मगर सिपाहियों ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने उसे दरख्त के तने से बांध दिया और हर एक ने जैतून की टहनी काटकर उसे मारना शुरू कर दिया। नाजिया दूर खड़ी यह मंजर देख रही थी। दिल ही दिल में कहने लगी, आज तुझे वही जैतून की छरियां चुभेंगी जिससे तू मुझे पीटता था। अब तू समझेगा कि दर्द क्या होता है जालिम। आखिरकार शकूर चीखने लगा और बोला। सिपाहियों ने जब देखा कि शकूर मान गया है तो उस पर मार बंद कर दी। उसे घोड़े पर बिठाया और शाही महल की तरफ ले गए। शकूर अभी भी दर्द से करा रहा था। जब वह महल पहुंचे तो उसे बादशाह के सामने हाजिर किया। शकूर का दिल कांप उठा। लर्जती आवाज़ में बोला, बादशाह सलामत, मैंने आपके सिपाहियों से कहा था कि वह गलती पर है। मैं कोई हकीम नहीं, ना ही शहजादी के किसी काम आ सकूंगा। सिपाहियों ने जवाब दिया, जहां पनाह यह हकीम ज़िद्दी है, तभी तो हमने इसे ज़बरदस्ती लाया। यह बिना मार के चलता ही नहीं। बादशाह ने गुस्से में हुक्म दिया कि इसे बांधकर इसके पांव पर कोड़े बरसाए जाएं। जब तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त हुई तो शकूर चिल्लाया, बस करो, माफ़ करो मुझे, मैं चलता हूँ शहजादी के कमरे में। चुनांचे उसे घसीटकर शहजादी के कमरे में ले जाया गया और एक संदूक अद्वियात के साथ उसके सामने रख दिया गया। शकूर अभी भी दर्द से कमर टटोल रहा था और बंदर की तरह उछल रहा था। यह मंजर देखकर शहजादी इतना हंसी कि उसके हलक में फंसा कांटा बाहर निकल आया और वह बिस्तर से फौरन उठ बैठी। बादशाह यह खबर सुनते ही दौड़ते हुए आया। बेटी को सही सलामत देखकर खुशी के मारे आंसू निकल आए। फिर वह शकूर की तरफ मुड़ा और बोला, मैं नहीं जानता कि तुझे किस तरह इनाम दूं, जो मांगना चाहो मांग लो। शकूर ने जल्दी से कहा, जहाँ पना मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक गाड़ी चाहिए जो मुझे मेरे घर पहुँचा दे। बादशाह हंसा और कहा, गाड़ी ही नहीं, तुम्हारे साथ ढेर सारे तोहफे भी भेजे जाएंगे, लेकिन याद रखो 7 दिन तक तुम मेरे मेहमान हो।
उसके बाद तुम्हें इश्क के साथ रुखसत करूंगा। यह खबर सारे इलाके में फैल गई कि एक माहिर हकीम ने बादशाह की बेटी को शिफा बख्शी है। यूसर के बाहर अंधे, अपाहिज और बीमारों का हुजूम लग गया। सब चाहते थे कि मशहूर हकीम उन्हें भी ठीक करे। बादशाह ने शकूर को बुलाकर कहा, ए हकीम, यह सब लोग तुम्हारी दवा के मुंतज़िर हैं। जो भी कर सकते हो करो और फिक्र ना करो, मैं तुम्हें भरपूर इनाम दूंगा। शकूर के दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। अभी पाँव की मार याद थी। वो बादशाह की बात टालने की हिम्मत न कर सका, लेकिन जब खिड़की से बाहर झांका तो देखा बेशुमार मरीज दरवाजे पर खड़े शोर मचा रहे हैं। दिल ही दिल में सोचा, आखिर मैंने कौन सा गुनाह किया था जो यह दिन देखने पड़े। अब अगर इलाज न हुआ तो बादशाह मुझे जिंदा न छोड़ेंगे। परेशानी में उसने अपना सर दोनों हाथों से पकड़ लिया। फिर अचानक उसे अपनी बीवी नाजिया याद आ गई। वही नाजिया जिसे वह बेरहमी से मारता, ताने देता और रुलाता था। आंसू उसकी आंखों में तैर गए। उसने मान लिया कि आज जो कुछ हो रहा है वह सब उसके जुल्म का बदला है। वो ज़ारो कतार रोने लगा और हाथ उठाकर बोला, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं तौबा करता हूँ। मैंने कमज़ोर पर जुल्म किया और अब समझ आया कि कमज़ोर का भी एक रब है जो उसका मुहाफिज है। उसी लम्हे एक खूबसूरत परिंदा खिड़की पर आ बैठा। उसकी चोंच में एक अजीब सी जड़ी बूटी थी। परिंदे ने वह जड़ी बूटी अंदर फेंक दी और शकूर के दिल में एक आवाज़ उतर गई, यह जड़ी बूटी तुझे बचाने के लिए भेजी गई है। इसे पानी में उबालकर हर मरीज को एक घूंट पिला देना, वो शिफा पाएंगे। लेकिन याद रखना, आखिरी घूंट अपनी बीवी नाजिया को देना है, खुद हरगिज मत पीना। इतना कहकर परिंदा अचानक गायब हो गया। शकूर हैरान रह गया। पहले उसे वहम हुआ कि शायद ख्वाब है, मगर जड़ी बूटी सामने पड़ी थी। उसने उसे उठाया और बादशाह को जाकर कहा, जहां पनाह मैं इलाज करूंगा, लेकिन यह मेरा आखिरी काम होगा। इसके बाद आप मुझे जाने देंगे। बादशाह ने वादा किया। फिर एक बड़ा देग मंगवाया गया जिसमें पानी भरा गया और आग जलाई गई। जब पानी खूब उबलने लगा तो शकूर ने वो जड़ी बूटी उसमें डाल दी। बादशाह ऊपर खड़ा सब मंजर देख रहा था। उसके दिल में ख्याल आया, यह छोटी सी जड़ी बूटी कैसे इन सब मरीजों को शिफा दे सकती है। कहीं यह शख्स बड़ा हकीम है या महज एक फरेबबाज। खैर देखते हैं, अगर एक भी मरीज ठीक न हुआ तो इसकी खैर नहीं। जब दवा ठंडी हुई तो मरीजों की कतार लग गई। शकूर ने एक प्याला भरा और बारी बारी सबको एक एक घूंट पिलाने लगा, यहाँ तक कि पूरी देग खाली हो गई। सिर्फ एक घूंट बचा जिसे उसने एक छोटी शीशी में डालकर अलग रख लिया। फिर थका हारा महल के अंदर जाकर आराम करने लगा। अभी वह बैठा ही था कि बाहर से नारे और खुशी की आवाज़ें आने लगी। लोग अल्लाह अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह के नारे लगा रहे थे। शकूर घबरा कर दौड़ा और खिड़की से झांका तो हैरान रह गया। जो लंगड़ा उम्र भर चल न सका था वो सीधा खड़ा होकर चल रहा था। जो अंधा कभी रोशनी न देख पाया था वो आंखें मलमल कर दुनिया को देख रहा था। और दूसरे सभी बीमार भी अल्लाह के हुक्म से शिफा हो गए थे। इतने में बादशाह आया। उसके चेहरे पर खुशी और हैरत थी। वह बोला, मैं समझता था तुम फेल हो जाओगे, मगर तुमने कमाल कर दिया। तुम वाकई बड़े हकीम हो। शकूर की आंखों में आंसू निकल आए और लरजती आवाज़ में कहा, जहाँ पनाह यह सब अल्लाह का फजल है। वो जिसे चाहे उसे दे, जिसे चाहे शिफा दे। मैं अब बस इतना चाहता हूँ कि अपनी बीवी नाजिया के पास वापस चला जाऊँ। वो अकेली है और मैंने उसे खर्चे के बगैर छोड़ दिया है। बादशाह ने फ़ौरन इजाज़त दी और हुक्म दिया कि एक शानदार गाड़ी तोहफे और कीमती सामान से भरी जाए। शकूर को इश्क के साथ रुखसत किया गया। वो अपनी बीवी के ख्याल में बेचैन था। तोहफे और दौलत उसके लिए बेईमानी थे। उसका दिल सिर्फ नाजिया के लिए धड़क रहा था। रास्ते में जब शाम हुई तो उसने गाड़ी रोक दी और आग जलाकर कुछ देर आराम करने लगा। इतने में एक सांप दबे कदमों आया और उसके पैर में काट लिया। शकूर जोर से चीख उठा, हाय अब मेरा वक्त करीब आ गया। इस डंक का कोई इलाज नहीं। फिर इसे याद आया कि एक घूंट दवा उसने शीशी में बचा रखी है। दिल में आया कि वही पीकर जान बचा लें, लेकिन फ़ौरन कांपते दिल के साथ बोला, या अल्लाह मैं ये वादा कैसे तोड़ दूं। मैंने कसम खाई थी कि यह घूंट सिर्फ नाजिया को दूंगा। बेहतर है मैं मर जाऊं, लेकिन अपना वादा न तोड़ूं। उसने अपना पाँव बांधा, दरख्त से टेक लगा ली
और सांसें भारी होने लगी। अचानक वही खूबसूरत परिंदा सामने आकर बैठ गया। परिंदा बोला, तुमने अपना तौबा सच्ची साबित कर दी। अगर तुम वो घूंट पीते तो उसी वक्त मर जाते, क्योंकि वह दवा तुम्हारे लिए नहीं थी बल्कि तुम्हारी बीवी नाजिया के लिए थी। अल्लाह ने उसके सब्र का सिला देने के लिए शहजादी के गले में कांटा फंसाया ताकि तुम उस तक पहुँचो और यह नुस्खा पा सको। जान लो, यही दवा तुम्हारी बीवी को बेमिसाल हसीन बना देगी। शकूर ने आह भरी, मगर मैं तो अब सांप के जहर से मर जाऊंगा। लगता है अल्लाह ने चाहा ही नहीं कि मैं उसके साथ रह सकूं। परिंदा मुस्कुराकर बोला, ऐ शकूर, यह सांप जहरीला नहीं था। मैंने बस आजमाना चाहा कि तुम वादे में कितने सच्चे हो। तुम्हारी बीवी ने बहुत दुख उठाया है, अब अल्लाह चाहता है कि वह खुश रहे। यह कहकर परिंदा गायब हो गया। शकूर ने अपने पाँव को देखा, ना कोई जहर था न दर्द। वो हंसता हुआ उठा और गाड़ी पर सवार हो गया। जब वह अपने गांव के करीब पहुंचा तो दूर से देखा नाजिया चक्की चला रही थी और साथ साथ गुनगुना रही थी। वो आहिस्ता से बोला, नाजिया कहाँ हो तुम? तुम्हारी आवाज़ के बगैर यह घर वीरान सा लगता था। मैंने बहुत याद किया है। यह सुनकर नाजिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने दौड़कर शौहर को देखा और हैरत से खड़ी रह गई। शकूर ने आगे बढ़कर पहली बार अपनी बीवी को गले से लगाया और उसके सर पर बोसा दिया। नाजिया के लिए यह सब नया था। वो हैरत से उसे देखने लगी। शकूर बोला, नाजिया, आज से तुम सिर्फ मेरी बीवी ही नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ हो। मैं तुम्हारे लिए बादशाह के महल से कीमती तोहफे और कपड़े लाया हूँ और यह ख़ास दवा भी लाया हूँ जो तुम्हें और ज़्यादा सेहतमंद और खुश रखेगी। नाजिया ने खुशी खुशी वो घूंट पी लिया। उसे जायका भी खुशगवार लगा। फिर वह अंदर जाकर शौहर के लिए खाने की तैयारी में लग गई। कुछ देर बाद उसने दस्तरखान सजाकर आवाज़ दी, आइए मेरे प्यारे शौहर, आज मैंने आपके लिए तरह तरह के खाने बनाए हैं। शकूर अंदर आया, लेकिन जैसे ही उसने नाजिया को देखा तो हैरत से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने कोई आम औरत नहीं बल्कि जन्नत की हूर जैसी हसीन चेहरा लिए खड़ी थी। शकूर ने हकलाते हुए कहा, क्या तुम वाकई मेरी नाजिया हो? यह कैसे मुमकिन है? मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सकता। नाजिया भागकर आईना ले आई। जब उसने खुद को देखा तो वह भी अपनी खूबसूरती पर दंग रह गई। शकूर ने मोहब्बत भरी नज़र से उसे देखते हुए कहा, यह सब अल्लाह का इनाम है। तुमने मेरे जुल्म सहकर भी सब्र किया, अल्लाह ने तुम्हें उसका बेहतरीन बदला दिया। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, अब दुआ है कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। फिर दोनों बैठकर साथ खाना खाने लगे। शकूर बार बार नाजिया को देखता और यह यकीन नहीं कर पाता कि यह वही औरत है जिसे वह कभी ताने देता था। नाजिया हंसते हुए बोली, अगर तुम यूं ही बार बार देखते रहो तो मुझे घमंड हो जाएगा। यूं अल्लाह ने उसके घर को सुकून और खुशी से भर दिया। शकूर और नाजिया ने बाकी ज़िंदगी मोहब्बत और सुकून के साथ गुजारी। यही है सब्र और तौबा की बरकत। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर से ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही न भूलें और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।